हमारे सामने है कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर श्रीनिवास गुप्ता जी और साथ में है डीसी सैनी। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है कि जैसे वोटर होता है, मैं यही चीज जानना चाहूंगा और मेरे दर्शकों को भी आप बताएंगे कि वोटर के पास अगर हम जाते हैं और वो हमारे से एंटी है, किस तरह से उस वोटर को अपने पक्ष में करें, किस तरह से मतलब कि हम ये बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी बात रखें कि वोटर हमारी साइड में आ जाए। क्या अनुभव है जी इस तरह का आपके पास? देखो, वोटर के पास जाने से लाभ ही लाभ है जी चाहे वो कितना ही सख्त विरोधी हो जी, उसके पास भी जाने से लाभ है। देखो, आदमी की फितरत है, अगर उसके पास जाओगे तो वो जरूर खुशी महसूस करेगा। बेशक खुशी महसूस करेगा तो उसकी कटुता कम हो जाएगी जी अगर हम कट्टर विरोधी के पास भी जाते हैं जी तो उसका कट्टरपन कम हो जाएगा, कट्टर नहीं रहेगा वो। जी जी और जो कट्टरता में वो हमारा नुकसान ज्यादा करता वो नहीं करेगा, वो भी पार्टी को फायदा है। और वो शांत बैठ के और ये कह देगा भाई चलो मैंने तो वोट डालनी है, तो हमारे को बहुत फायदा है। वो नहीं तो 100 वोट बिगाड़ सकता है एक आदमी। अगर कोई विरोधी है, विरोधी के पास जाने से विरोधी हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल वोटर ऐसा होता है कि वो खराब तो करेगा ही नहीं। जी जी अपनी वोट भी जब वो मतदान केंद्र पर जाएगा तो हो सकता है हमारी वोट डाल दे, मतलब उसमें भी चांस है हमारा लाभ होने का जी। और जो न्यूट्रल वोटर है उसके पास जाएंगे तो उसका तो मतलब ये होता है जो उसके पास आ गया उसको दे देगा, तो इसलिए वो वोटर हमें मिल जाएगा जी जो न्यूट्रल है जी। और जो समर्थक है उसके पास जाने से वो हमारा कट्टर समर्थक हो जाएगा। वो और भी आस पड़ोस की अपने दोस्तों की रिश्तेदारों की वोट हमारे हक में बनाएगा, तो वो एक तरीके से वो खुशी महसूस करेगा और उस खुशी में वो हमारी वोटें बढ़ा देगा। कट्टर समर्थक का तो कहना ही क्या है, कट्टर समर्थक तो है ही जी जी और ज्यादा कट्टर हो जाएगा और ज्यादा निकलेगा और मेहनत करेगा पार्टी के लिए जी। तो हमें जनता का संपर्क करना चाहिए। जनता से संपर्क जितना ज्यादा होगा उतनी वोटें बढ़ेंगी। जी जी जी। हम 3 दिन से बहादुरगढ़ में रेलवे रोड पर और मेन बाजार में जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर हर दुकान पर। उससे हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है जी जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सब याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने 2014 में बनाया और ये सोच के बनाया पता नहीं यह क्या बढ़िया कर देगी। जैसे आपने अभी कहा कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनका हम दिल टटोल रहे हैं, कैसा मतलब कि आपने उनके दिल को टटोल के क्या निकाला आपने कि भाई वो कांग्रेस पार्टी को ही क्यों याद कर रहे हैं? बात यह है कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में जी हर वर्ग दुखी है। युवा वर्ग तो इसलिए दुखी है कि रोजगार नहीं है जी। इस सरकार ने हरियाणा के युवाओं के साथ बड़ा भारी अन्याय किया, तो युवा तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है सरकार को बना के। बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान में पहले दर्जे पर है और दूसरा महंगाई सरकार ने बना रखी है। जैसे गैस का सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बात है, जो हमारा जो कच्चा तेल है वो सस्ता हुआ लेकिन इन्होंने टैक्स बढ़ा के उसको सस्ता नहीं किया, टैक्स बढ़ा दिया उसने। तो ये भी रोजाना जनता की जेब कट रही है। 1100 1150 का सिलेंडर कर दिया। अब हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम 500 से ऊपर सिलेंडर नहीं देंगे, 500 के अंदर अंदर ही जनता को सिलेंडर देंगे। तो एक बहुत बड़ी राहत है गृहिणियों के लिए, घर वालों के लिए, गरीब आदमी के लिए। अब 1150 का सिलेंडर तो कई हर आदमी भरा नहीं पाता। बिल्कुल ठीक कर। आप गरीब आदमी से पूछो कैसे गुजारा कर रहे हैं, वो आज बहुत दुखी है। आज जैसे 300 यूनिट बिजली कांग्रेस फ्री देगी तो बिजली का बिल देते देते आदमी के सिर के बाल उड़ जाते हैं, तो उसमें राहत दे रहे हैं। 100 गज के प्लाट देंगे लैंडलेस को। और सबसे बड़ा दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए खुशखबरी ये है कि कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया कर देंगे कि कोई डर नहीं रहेगा। ये तो वो आपके संकल्प पत्र के अंदर चीज है।
वो जब आपकी सरकार बनेगी तो जरूरी है आप उनको पूरा पक्का करेंगे। करेंगे। लेकिन आप एक चीज बताओ कि जैसे आप डोर टू डोर कर रहे हैं, दुकानों पे भी जा रहे हैं, घरों में भी जा रहे हैं, क्या कुछ महिलाओं के साथ भी आपकी कुछ ऐसी बातें हुई हो कि महिलाओं ने अपने दर्द को रखा हो कि भाई हमारे लिए ये सुविधा हो? आज ही बाजार में 5-6 महिला थी, जी वो खुद अपने आप को बहुत तकलीफ बता रही थी। जी अपनी तकलीफें करके बोले हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, जी। इस बीजेपी की सरकार ने हमारा जीना दुभर कर दिया है। हमने जो महसूस किया है जी 3 दिनों में, जी। कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है। कांग्रेस ये एक ऐसा अनुभव है, मैं बता रहा हूं अपने अनुभव से, कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। और रिजल्ट चौंकाने वाले केवल बहादुरगढ़ रोहतक या हरियाणा के ही नहीं होंगे, ये जब करंट चलता है तो पूरे देश में चलता है, तो पूरे देश के रिजल्ट ही चौंकाने वाले होंगे। 3 दिन के अनुभव से, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि लोग दुखी हैं। सिर्फ लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे फील्ड में। कांग्रेस मजबूत दिखेगी तो डब्बे भर देंगे, डब्बे भर देंगे। इधर डीसी सैनी में आपसे जानना चाहता हूं, अभी गुप्ता जी ने बताया कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव कब आएगा? जब कांग्रेस पार्टी मैदान में होगी, और मैदान में दिखना शुरू भी हो गई है। डीसी सैनी में आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे कि वोटर अपनी वोट देके अपने राजाओं को चुनता है, क्या उन राजाओं का फर्ज नहीं बनता कि वो निरंतर मतलब कि अपने वोटरों के बीच में रहे, उनके दुख दर्द को समझे और उनके दुखों को पूरा करने का, दूर करने का प्रयत्न करे? क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है जी, जो हमारे नेता हैं बड़े बड़े, ये भी चाहते हैं, आज हमारे नेताओं की बदौलत है जो आज पूरा बाजार हम घूम रहे थे, वे याद कर रहे थे कांग्रेस की सरकार को 2014 से पहले, जो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने उनकी ऐसी याद कर रहे हैं। सड़कों से इनके पास क्या होता था, टैक्स का काम, ये उन बड़े बीच के मार दिए इन 10 सालों में। सारे दुकानदार रो रहे हैं, वे कांग्रेस को ही याद कर रहे हैं। हमारे जो बड़े नेता थे, वे गरीब का, दुकानदार का, मजदूर का, हर बिरादरी का वे साथ लेकर चलते थे। आज इस सरकार में, ये जो बीजेपी की सरकार है, हर आदमी रो रहा है, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हम ये इस पे चल रहे थे बाजार में अपना संकल्प पत्र लेके, तो बहुत सारी महिलाएं भी मिली, दुकानदार, रेडी वाले, रिक्शा वाले बहुत मिले। उन्होंने ये कहा बड़ा बढ़िया काम हो रहा है और हम कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे। गुप्ता जी, एक बार फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे, कि जैसे लोगों का आपने बारे में बताया कि भाई महिलाओं के बारे में बताया, वो आशा की निगाहों से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, निराश तो नहीं होंगे? निराश नहीं होंगे। कांग्रेस ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। कांग्रेस ने जो भी संकल्प लिया है वो जनता को सदा पूरा किया है और आगे भी करेंगे। हमारे जो नेता हैं, देखो राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते जी। कांग्रेस सच्चे लोगों की सरकार है, लेकिन झूठ का पर्दा बीजेपी झूठ बोलती है निरंतर। उसका झूठ की काट की अंडी कितनी बार चढ़ेगी? 2 दफा चढ़ ली, अब ये अंडी नहीं चढ़ेगी। इसलिए कांग्रेस की तरफ आशा बड़ी लोग नजर से लोग देख रहे हैं, कांग्रेस ही कल्याण करेगी। ये थे श्रीनिवास गुप्ता जी, जो पीसीसी मेंबर हैं हरियाणा, और इन्होंने आश्वस्त किया है अपने वोटरों को भी कि कांग्रेस कभी भी किसी को निराश नहीं करती, बल्कि उनकी आशा के अनुरूप उनके दिलों पर राज करती। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। धन्यवाद जी।